Good morning, students. We in continuity, same lesson, lesson 7, and Evans tries O level. So we were just doing page number 74. Just look at that. So before starting, I want to instruct you people to keep pens, pencils in your hands so that you should be able to note down every difficult meaning. It is your moral responsibility. So let us start. Now just look. Evans drew the razor carefully down his left cheek and left a neat swab in the white leather. So, dear students, just understand the meaning of this sentence. So, Evans was shaving at that particular moment and automatically was just shaving in a very neat and clean way. तो अब इस वर्ड स्वैग का मतलब कट तो नहीं होता, जैसे जो फोम थी जब वो शेव करके क्लीन कर किया था उसने चीक को, उसके लिए हाईलाइट किया गया है ये वर्ड. बेसिकली दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर जस्ट क्लीनिंग इन द व्हाइट लेदर. Just he was shaving, but I think you are able to understand this particular sentence. Just look at the next sentence highlighted by Evans. Can I ask you something, Mr. Jackson? Just look at the query of Evans here. Wanted to look at that particular point. He was just taking permission from Jackson. किस बात की? He wanted to ask something. So that is why he wants to take permission from that particular fellow, that is Mr. Jackson. तो कहते हैं मिस्टर जैक्सन, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? Why did they have to bug me in this cell? He nodded his head vaguely to a point above the door. Now try to understand this particular point in a very sincere way. तो यहाँ वो हाईलाइट कर रहा है कि सर जैक्सन सर एक बात बताओ कि ये आ, इस सेल में मुझे बग क्यों किया जा रहा है. तो इसको पहले बग वर्ड को यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट इन अ प्रॉपर वे. बेटा ये बग वर्ड इसलिए यूज किया गया है, ये सीक्रेटली माइक्रोफोन लगाया जाता है डोर के ऊपर ताकि रिकॉर्ड किया जा सके जो भी यानी कि जिस जहाँ पे भी जिसके भी डोर पे लगाया जाता है, तो वी आर एबल टू रिकॉर्ड व्हाट दैट पर्टिकुलर फेलो इज स्पीकिंग. तो बग वर्ड आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर. माइक्रोफोन लगाने को बोलते हैं, यानी कि सीक्रेटली लगाया जाता है ताकि बेसिकली ये प्रिजन्स में तो बहुत ज्यादा इसकी जरूरत होती है, क्योंकि उस टाइम पे वो गवर्नर सुनना चाहता था कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कुछ कैसी डिस्कशन तो नहीं कर रहा, कोई ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट तो नहीं कर रहा. तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड बग, यानी माइक्रोफोन को बोलते हैं. ये माइक्रोफोन किस लिए लगाया जाता है? ये सीक्रेटली लगाया जाता है ताकि जो उस रूम के अंदर बैठा हो, जो भी वो इंटरेक्ट कर रहा होता है, उसको रिकॉर्ड किया जा सके. आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. देयर इज नो डाउट इन दैट. यहाँ पे इवेंस पूछ रहा है जैक्सन से कि सर एक बात बताओ, ये मुझे बग क्यों किया गया है, यानी कि यहाँ पे माइक्रोफोन क्यों लगाया गया है. He nodded his head vaguely to a point above the door. तो ऑलरेडी मैंने कहा ना कि इसको डोर के ऊपर लगाया जाता है, पर वो यानी कि इस तरीके से लगाया जाता है कि जो भी उस रूम में बैठा हो उसको उसको ना पता चले. पर इवेंस को पता चल चुका था, क्योंकि ऑलरेडी यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट ही वाज ओवर क्लेवर पर्सन. तो उसने सिर हिलाया. ही नोटेड हिज हेड, यानी वेगली टू अ पॉइंट अबव द डोर, क्विकली टू द पॉइंट अबव द डोर. यानी ये सिग्नल कर रहा है, डोर की तरफ देख के कह रहा है कि जैक्सन सर एक बात बताओ कि ये माइक्रोफोन क्यों लगाया हुआ है रिकॉर्डिंग करने के लिए. यानी कि इसको लगाना तो सीक्रेटली चाहिए था, जो भी वहां पे उस रूम में बैठा होता है उसको पता ना चले, इसलिए लगाया जाता है. पर Evans was able to recognize that particular fact.
I think you are crystal clear about this particular term, about this particular concept bug. Note कर लीजिए बेटे अपना इसको. माइक्रोफोन लगाना यानी you have to look at microphone used for recording purpose. और ये बेसिकली सीक्रेटली लगाया जाता है कहाँ पे, बेसिकली प्रिजन में, या हमें कहीं पे भी अगर हमें किसी की रिकॉर्डिंग करनी हो जो वो बात कर रहा है सीक्रेटली, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, अगर हम यानी कि जजमेंट करना चाहते हैं ना कि कौन कैसी बात कर रहा है, अगर किसी पे शक होता है, जब कुछ ऐसा होता है, तो दैट इज यूज. तो यहाँ वो इंक्वायरी कर रहा है जैक्सन सर से कि सर यहाँ क्यों लगाया गया है बग, यानी सिग्नल कर रहा है जहाँ पे वो पॉइंट लगा हुआ था, वहां जहाँ पर वो माइक्रोफोन लगा हुआ था डोर के ऊपर. नॉट अ वेरी नीट जॉब कंसीडर्ड जैक्सन. तो जस्ट लुक एट रिएक्शन ऑफ जैक्सन. तो जैक्सन जो है बड़े आई थिंक डिफरेंट वे से इस डायलॉग को बोल रहा है कि अच्छे तरीके से नहीं लगाया, यानी कि काम साफ सफाई से नहीं किया हुआ. कौन सा काम साफ सफाई से नहीं किया गया कि जो ये माइक्रोफोन लगाना था सीक्रेटली लगाना चाहिए था, इसको पता नहीं लगने देना चाहिए था. इवेंट्स को पता चल गया था. अगर लगाना वाला जो होता है उसको इंस्टॉल करने वाले में परफेक्शन ना हो तो समटाइम्स सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आती है. I think you are very clear about this. This is very tough. Understand the things. You have to look. Now just look at the next. They're not, they don't honestly think I'm going to try to. And you are able to understand this particular point in a very sincere way. They are not. They don't honestly think I'm going to try to. Now try to understand this particular point in a very sincere way. तो कहते हैं कि मेरे यानी कि वो लोग विश्वास नहीं कर रहे. वो लोग मतलब प्रिजन अथॉरिटीज. दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू, यानी कि वो इस पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पा रहे कि आई रियली वांट टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट. यहाँ पे इवेंस हड़बड़ा के बोल रहा है कि जब देखता है कि उसके माइक्रोफोन लगे हुए हैं, क्योंकि उसको पता चल जाता है जबकि ये सीक्रेट वे से लगाना चाहिए था. तो वो कहते हैं कि इसका मतलब जेल अथॉरिटीज को मेरे पे विश्वास नहीं है और वो इस चीज को उस जजमेंट को फेक मान रहे हैं कि मैं सच्ची में पेपर में अपीयर होना चाहता हूँ और साथ में मैं भागना नहीं चाहता जेल से, इस पॉइंट से, इस बहाने से. आई थिंक देयर इज नो डाउट इन दैट. नाउ जस्ट लुक एट द रिप्लाई ऑफ जैक्सन. दे आर टेकिंग नो चांसेस इवेंट्स. Nobody in his senses would take any chance with you. Jackson was just highlighting that particular point कि events, nobody wants to take any chance. कि कोई भी तेरे साथ रिस्क नहीं लेना चाहता. Events, अगर किसी में भी nobody in his senses का मतलब होता है person who is with common sense, जिसको होश हवास होगा, जो कि अपने नॉर्मल वे से उसको कॉन्शियस में होगा, यानी कि जिसको अंडरस्टैंडिंग होगी, वो तेरे साथ तो कम से कम चांस नहीं ले सकता, यानी रिस्क नहीं ले सकता तेरे साथ. पहले से तैयारी करके रखेगा क्योंकि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट बैड पर्सन इज बेटर देन बैड नेम. इस बंदे पे बैड नेम लग चुका था इस बात का कि ऑलरेडी ही हैड ब्रोकन द जेल थ्राइस. और जेल अथॉरिटीज को लग रहा था कि इस टाइम पे भी यही नेगेटिविटी ना क्रिएट करे ना. वंस अ लायर इज ऑलवेज अ लायर. वंस अ थीफ इज ऑलवेज अ थीफ. I think there is no doubt so far as this dialogue is concerned. तो यहाँ यानी कि जैक्सन कह रहा है कि इवेंस तेरे साथ कोई चांस नहीं ले सकता, या चांस का मतलब रिस्क नहीं लेगा क्योंकि पूरी तैयारी करके रखेगा, तेरे बारे में सब जानते हैं लोग, तेरे रेप्यूटेशन के बारे में. आई थिंक क्रिस्टल क्लियर. हु इज गोइंग टू लिसन इन. नाउ जस्ट लुक एट द क्वेरी ऑफ इवेंट्स. ही वांटेड टू इंक्वायर कि ये जो माइक्रोफोन तो लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, कौन सुनेगा इस रिकॉर्डिंग को. जस्ट लुकिंग इनटू वेरी कॉन्फिडेंशियल क्वेरी, यानी कोई भी प्रिजन अथॉरिटीज या प्रिजन ऑफिसर इस क्वेरी का आंसर प्रॉपर वे से नहीं दे सकता. कहते बताइए सर कौन सुनेगा इस रिकॉर्डिंग को.
Just look at the reply of Jackson here. I will tell you who's going to listen in, laddie. कहते ये लड़के, मैं अभी आपको तेरे को बताऊंगा कौन सुनने जा रहा है जो रिकॉर्डिंग होगी. It's the governor himself. See, wanted to highlight that particular point कि गवर्नर खुद सुनेगा, जो कि एक सुप्रीम अथॉरिटी थी वहां पे, जो कि एक टॉप मोस्ट अथॉरिटी थी, टॉप मोस्ट डेजिग्नेशन था प्रिजन का, ऑक्सफोर्ड प्रिजन के. कहते वो सुनेंगे रिकॉर्डिंग को. सी, इंटेरोगेशन इज देयर. तो आप जस्ट लुक एट दिस. कहते देखना, देखो, यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. यानी यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं जैक्सन. जैक्सन कह रहे हैं कि बेटा, लेडी का मतलब ये लड़के, यानी ऑलरेडी मैंने कहा था ना कि ये इनफॉर्मल वर्ड है. लेडी वर्ड प्यार से बोला जाता है किसी लड़के को. तो यहाँ ऑलरेडी मैंने कहा ना कि चाहे वो ऑफिसर था जैक्सन, लेकिन उनमें कंपैशन की फीलिंग थी, इमोशंस थी. तो कहते कि अभी बताऊं तेरे को, अभी बताता हूँ, अभी बताऊंगा कि कौन सुनने जा रहा है उसको. गवर्नर जी खुद सुनने जा रहे हैं. He don't trust you a bloody inch, and nor do I. Now just here was looking at the deep point. They never trust you. You have to look at grammatically. NCERT has just created error here. यहाँ he के साथ does not होना चाहिए बेटा, अगर present tense में. You have to look at. Correct this particular text. Your moral responsibility. Don't look at the things as it is. You are able to rectify the error. यहाँ पे NCERT बुक में बेटे एरर है, डोंट नहीं होता, सिंपल प्रेजेंट टेंस है बेटा. तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो he doesn't trust you a bloody inch. का मतलब ये है कि he means governor. Never trust him. 1%. ब्लडी इंच होता है, 1% भी ट्रस्ट नहीं है गवर्नर को तेरे पे. यानी कि जैक्सन हाईलाइट कर रहा है इस पॉइंट को, यानी कि इवेंट्स को. इवेंट्स तेरे पे 1% विश्वास नहीं है गवर्नर को. ब्लडी इंच होता है इवन अ स्लाइट 1%. नो डू आई. कहते सिर्फ गवर्नर ही ऐसे नहीं है जिनको तेरे पे विश्वास नहीं है, मुझे भी नहीं है. I think you are able to understand this particular point. I will be watching you like a hawk. You have to look at this particular sentence. मेरे को भी तेरे पे विश्वास नहीं है, इसी पॉइंट को इलेबोरेट कर रहे हैं क्या के कि मैं तेरे को ऑब्जर्व करूंगा जब 2 घंटे होंगे तेरे पेपर के, हॉक की तरह. हॉक यू विल हैव टू लुक एट. बाज को बोलते हैं, और बाज जो होती है उसकी नजर बहुत ज्यादा तेज होती है. पक्षी होता है, बर्ड होता है. तो यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन अ सिंसियर वे. कहते मैं तेरे को जब एग्जामिनेशन तेरा चल रहा होगा ना, बाज की तरह ऑब्जर्व करूंगा, हॉक की तरह. हॉक ऑलरेडी मैंने कहा ना कि दिस पर्टिकुलर बर्ड इज फेमस फॉर विजिलेंट लुक्स. बड़ी तेज निगाह होती है जो बाज की होती है. इवेंट्स. सो कीप योर नोज क्लीन. क्लियर. यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जैक्सन जी इवेंट्स को. इवेंट्स, सो कीप योर नोज क्लीन. बेटा इसका मीनिंग लिख लीजिए. यू विल हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम. कीप योर नोज क्लीन क्या होता है कि यू मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट. कि हेरा फेरी वाली कोई प्लानिंग मत बनाइयो. यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर इडियम इन अ वेरी सिंसियर वे. I think crystal clear up to this particular point. There is no doubt in this particular idiom. Tough है पर नोट कर लीजिए बेटा. Now just look at. तो कहते हैं कि थोड़ा सा ऑनेस्टी वाली गेम खेलियो. कीप योर नोज क्लीन होता है जस्ट बिहेव ऑनेस्टली. क्लियर. वांटेड टू मेक क्वेरी. कंफर्मेशन ले रहे हैं जैक्सन जी किससे,
इवेंस से कि क्लियर हो गया तेरे को, he walk toward the door, तो वो फिर डोर की तरफ चले जाते हैं। टूवर्ड्स ऑलरेडी मैंने कहा कि प्रपोजिशन है, ये डायरेक्शन के लिए यूज होती है, मूवमेंट के लिए यूज होती है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ, इवेंस नोटेड, इवेन वाज एबल टू मेक सिग्नल, यानी कि अफर्मेटिव में सिग्नल दिया कि ठीक है, यानी he wanted to highlight that particular point that he would be honest. Now just look at the next, he had already thought of that. And number 2, handkerchief was lying already on the bunk, a neatly folded square of off-white linen. Just look at the things. इवेंस ने अपनी कंफर्मेशन दिया कि ठीक है, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, यानी ऑनेस्टी की, व्हाट नॉट, एबल टू फॉलो। यू हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट, देखिए मैंने तो पहले ही सोचा हुआ था ये, यानी उसने तो पहले ही सोचा हुआ था। एंड नंबर 2, हैंकरचीफ वाज लाइंग रेडी ऑन द बेड, बंक के ऊपर एक हैंकरचीफ पड़ा हुआ था। दूसरी जो पॉइंट ये है इसका, a neatly folded square of off-white linen. लाइनन बेटा कपड़ा होता है, तो वो बड़ा अच्छे तरीके से स्केयर टाइप में फोल्ड किया हुआ एक वहां पे बंक के ऊपर हैंकरचीफ पड़ा हुआ था। You will have to look at this point. Now just look at the next. Just one more thing, Einstein. Now just look at uh, the dialogue of Jackson. आइंस्टाइन, यानी कि वो टॉन्ट में उसको आइंस्टाइन कह रहा था अपने अर्ली इन द चैप्टर, जो बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, यू एबल टू लुक एट दिस फैक्ट। कहते एक और चीज आइंस्टाइन, या व्हाट्स दैट, इवेंस वाज रेडी टू लिसन दैट, गुड लक ओल्ड सन। नाउ हियर at this particular point, Jackson had wished good luck to Evans for successful examination. He was going to appear in exam. तो उसने कहा कि ओल्ड सन गुड लक। तो ये पॉइंट क्या हाईलाइट करता है कि जैक्सन वाज नो डाउट अ वेरी फाइन ऑफिसर, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें आई थिंक इमोशंस थी, पैशन, आई थिंक यू विल हैव टू लुक एट कंपैशन था, सॉफ्ट फीलिंग्स थी उनकी, काइंडनेस थी, सिंपैथी थी, तभी उन्होंने उसको विश किया, ग्रीट किया पेपर के लिए कि ओल्ड सन you will have to look at this, good luck. I think you are able to understand up to this particular point, there is no doubt in that. Now look at the next point. In the little lodge just inside the prison's main gates, the Reverend S. McCleary signed his name neatly in the visitor's book and then walked side by side with a silent prison officer across the exercise yard to D-Wing. Now try to understand this particular point in a very sincere way. Just look at in the little lodge. These words are used to highlight the cell of events. जिस सेल में events था उसके लिए ये यूज किया गया है। Are you clear? I think there is a doubt in that. It's not used for a little lodge. जस्ट ये इसलिए यूज किया गया है, जो प्रिजन गेट था, प्रिजन गेट के जैसे एंट्री पे एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब एंट्री कर रहे हैं मिक्लरी जी, जो कि इन्विजिलेटर हैं, तो गेट जो मेन गेट होता है उसके साथ आई थिंक यू आर एबल टू ऑब्जर्व इन द सेंचुरी स्कूल आल्सो कि छोटा सा रूम बना है, लॉज, लिटिल लॉज, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो वहाँ बेसिकली मेन गेट्स के जो पास छोटा सा कमरा बना हुआ था, छोटी सी जगह थी,
The Reverend McClary signed his name neatly in the visitors book. तो जब भी एंट्री होती है, कोई नया विजिटर आता है तो ऑटोमेटिकली जो गेट कीपर होते हैं वो सिग्नेचर करवाते हैं. तो रिवरेंड वर्ड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. तो उन्होंने क्या किया, सिग्नेचर्स किए मिक्लेरी ने, एस मिक्लेरी ने, हिज नेम नीटली इन द विजिटर्स बुक. विजिटर की जो बुक होती है, बुक बनी होती है, रजिस्टर बना होता है जिसके ऊपर सिग्नेचर करने होते हैं. कोई भी नया विजिटर आता है तो गेट कीपर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उससे सिग्नेचर करवाए. तो रेवरेंड एस मिक्लेरी जी ने सिग्नेचर किए इन नीट एंड क्लीन वे एंड देन वॉक्ड साइड बाय साइड विद द साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड टू टीवी. तब वो साथ साथ चल रहे थे. किसके साथ साथ चल रहे थे? प्रिजन ऑफिसर के साथ साथ. उनको एस्कॉर्ट करने के लिए गेट पे प्रिजन ऑफिसर आया हुआ था. तो वो कहां से कहां तक जा रहे थे? एक्सरसाइज यार्ड से डी विंग तक वो चलते चलते गए. So I think crystal clear up to this particular point. There is no doubt in that. There he was greeted by Jackson. वहां पे वेलकम किया मिक्लेरी का जैक्सन ने. आई थिंक यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि इस पॉइंट में मिक्लेरी जी एग्जामिनेशन लेने के लिए आ चुके हैं, जो कि इनविजिलेटर है. The wing's heavy outer door was unlocked and locked behind them. अब जैसे उनकी एंट्री होती जा रही है, बहुत हैवी आउटर डोर था विंग का. यू हैव टू लुक एट डी विंग का बहुत हैवी आउटर डोर था, उसमें लॉक लगा हुआ था. उसको अनलॉक किया ताकि एंट्री हो जाए मैक्लेरी जी की. और जैसे ही वो एंटर किए, फिर उसको अनलॉक करने के बाद अगेन वाज लॉक्ड एंड द हैवी इनर डोर अनलॉक्ड. फिर एक हैवी इनर डोर था, उसको भी अनलॉक किया. और जैसे एंट्री हुई जैक्सन की, सॉरी मिक्लेरी की, ऑटोमेटिकली दैट डोर वाज अगेन लॉक्ड बिहाइंड देम. Them word I think you are able to understand. The heavy inner door, the same. And McCleary was handed into Stephen's keeping. अब जैक्सन जी ने ड्यूटी लगा दी स्टीफन की कि आप इनको जस्ट गाइडलाइंस दीजिए. यू हैव टू लुक एट दिस पॉइंट. मैक्लेरी वाज हैंडेड टू होता है कि अब उनके सुपुर्द कर दिया स्टीफन के, कि यानी कि फर्दर असाइनमेंट जो भी होगा स्टीफन देखेंगे, जो भी मैक्लेरी के फर्दर असाइनमेंट होंगे. I think there is no doubt so far as this paragraph is concerned. Now just look at the next. Caterhizzer murmured Jackson. Murmured क्या होता है? बेसिकली जब इंसान बड़ी लो वॉल्यूम में बोलता है, यानी कि जिसको कहते हैं ना कि मुंह में बोलना, बड़बड़ाना. तो वो कहते हैं रेजर ले लिया. कैटरहिजर अफर्मेटिव इन इंटेरोगेटिव. जस्ट लुक एट, यानी बड़ी लो वॉल्यूम में पूछ रहे हैं. किससे पूछ रहे हैं? स्टीफन से. जैक्सन जी की रेजर ले लिया था, क्योंकि आपने अर्ली पार्ट जो था उसमें देखा था, उसमें स्टडी किया था कि जैक्सन ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि इसका रेजर ले लेना जैसे ये शेव कर ले. आई थिंक यू आर क्लियर. स्टीफन्स नोटेड. द रिप्लाई ऑफ स्टीफन्स वाज इन अफर्मेटिव, यानी उन्होंने कहा कि हाँ ले लिया था. वेल, कीप योर आईज स्किन्ड क्लियर. Again interrogation. Just look at the meaning of this particular word. Keep your eyes skinned. You have to look at the meaning of this particular idiom in a very sincere way. इसका मतलब होता है be vigilant. कि जरा ध्यान रखना. इन्होंने गाइडलाइन दिया जैक्सन ने स्टीफन्स को. स्टीफन्स को कहा कि ये बड़ा क्लेवर फेलो है जो एग्जाम देने जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना. Be vigilant. I think you are crystal clear so far as keep your eyes skinned meaning is concerned. You are crystal clear. So again he was getting confirmation. He wants confirmation from the side of Stephens. So that is why he said clear. Interrogative. Stephens noted again.
स्टीफन ने हाँ यानी कि अफर्मेटिव में आंसर दिया। एंड मैक्लरी, his feet clanging up the iron stairs, followed his guide and finally stood before a cell door where Stephens opened the peephole and looked through. Just ready to listen this paragraph very carefully. I think you are crystal clear up to this particular point that reply of Stephens was in affirmative. उसने yes बोला जब कि गाइडलाइन दिया था जैक्सन ने कि स्टीफन थोड़ा सा एक्टिव रहियो, यानी अपनी आंखों को स्ट्रॉन्ग बना के रखियो, यानी कि विजिलेंट रहियो, केयरफुल रहियो। क्यों कह रहे थे? क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट दिस पार्टिकुलर पर्सनालिटी वाज वेरी श्रीव्ड पर्सनालिटी, यानी कि इवेंस बहुत श्रीव्ड था, डर था जेल अथॉरिटीज को, प्रिजन ऑफिसर्स को, सबको डर था कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्रिएट ना कर दे। एंड मैक्लरी क्या कर रहे थे? हिज फीट क्लैंगिंग अप द आयरन स्टेयर्स। अब चल रहा था वो, यानी कि मैक्लरी जी इसके साथ जा रहे थे इस टाइम पे स्टीफेंस के साथ, यानी आयरन की सीढ़ियां थी, लोहे की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। और जब भी लोहे की सीढ़ियों पे चढ़ा जाता है ऑटोमेटिकली एक आवाज सी सुनाई देती है जिसको कि क्लैंगिंग बोला जाता है। लोहे की चीज पे जब हम चढ़ते हैं पर्टिकुलरली सीढ़ियों पे तो आवाज आती है, क्लैंगिंग इसके लिए यूज किया। फॉलोड इज न्यू गाइड, यहाँ न्यू गाइड किसके लिए यूज किया गया है? स्टीफेंस के लिए। एंड फाइनली स्टूड बिफोर अ सेल डोर, और पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? इवेंस की सेल के डोर के पास। When Stephens opened the peephole and looked through, वहां पे खड़े होके where Stephens opened the peephole, peephole you are able to recognize की डोर जो होता है उस पे एक आई थिंक हल्का सा होल बना होता है जिससे कि डोर ना खोलना पड़े, उसे देख लिया जाए कि क्या चल रहा है अंदर। पीप होल उसको बोलते हैं। एंड लुक थ्रू, तो उसने पीप होल खोला स्टीफन ने ताकि ऑब्जर्व कर पाए कि कर क्या रहा है ये, यानी कि इवेंट्स, यानी कि एंट्री जो अभी नहीं किया था, पीप होल खोल के ऑब्जर्व कर रहा था कि व्हाट वाज इवेंट्स डूइंग, और इवेंट्स को नहीं पता था कि पीप होल में से कोई देख रहा है। Now I think we are crystal clear up to this particular point. There is no doubt in that. Now just look at the next. Next you will have to look. That is in continuity you will have to look. That's himsa. अब ये जो स्टीफेंस जी हैं वो बता रहे हैं मैक्लरी को कि ये है एग्जामिनी, ये है एग्जामिनी कहते हैं जिसने कि पेपर देना होता है। एग्जामिनर किसको कहते हैं? जो पेपर ले रहा होता है, यानी कि उसको कहते हैं कि ये स्टूडेंट है, यानी कि इसने पेपर में अपीयर होना है। सर Vance facing the door sat quietly at the farther of the two tables, his whole attention riveted to a textbook of elementary German grammar. Stephens took the key from its ring and the cell door lock sprang back with a thudded metallic twang. Now just look at this particular paragraph. पीपल में से देखा, क्या देखा, यानी किसने देखा, क्या देखा? यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। स्टीफेंस ने पीपल खोला था, मैक्लरी को बताया था कि इनविजिलेटर्स जी, मैक्लरी जी ये स्टूडेंट है जिसने पेपर देना है, ये प्रिजनर है जिसने पेपर देना है। तो एक्शंस और रिएक्शंस दिखाए गए किस तरीके से बैठा हुआ था अपने सेल में, क्योंकि उसको नहीं पता था कि कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा है। पीपल का यही फायदा होता है कि जनी की जो अंदर बैठा होता है, अगर देखा जाए पता नहीं चलता कि व्हाट इज जस्ट गोइंग ऑन आउटसाइड। आई थिंक क्रिस्टल। तो इवेंट्स जो था वो डोर की तरफ उसकी डायरेक्शन थी, फेसिंग द डोर होता है जब इंसान डोर की तरफ मुंह करके बैठा होता है। सैट क्वाइटली, चुपचाप बैठा हुआ था, एट द फार्दर ऑफ द टू टेबल, जो दो टेबल्स रखे हुए थे अपने, आई थिंक इसी चैप्टर में पढ़ा है कि दो टेबल्स लगाए गए थे, तो उससे काफी दूरी पे बैठा हुआ था।
His whole attention reverted to a textbook of elementary German grammar. और उसके हाथ में बुक थी, टेक्स्ट बुक थी, एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर की, और जो उसकी पूरी अटेंशन थी, that was just for that particular topic only, यानी कि ग्रामर ही पढ़ रहा था वो, यानी टेक्स्ट बुक की तरफ ही उसका 100% अटेंशन था. आई थिंक यू आर क्रिस्टल क्लियर. रिवेटेड वर्ड का मीनिंग लिख लो बेटा, यानी कि जब हम किसी चीज की तरफ ध्यान देते हैं, while we are very carefully doing something, learning something, reading some text or what you have to look at. तो वो he was looking at that particular grammar book in a very sincere way. तो वो पूरा ध्यान उसका उस बुक की तरफ ही था. स्टीफेंस took the key from its ring. तो स्टीफन ने जो की ली रिंग में से, and the cell lock sprang back with a third and metallic twang. और डोर खुल गया. जैसे ही डोर खुला तो ऑटोमेटिकली साउंड प्रोड्यूस हुआ, थर्ड की साउंड और मेटालिक ट्वैंग. मेटालिक ट्वैंग यू हैव टू लुक एट, आवाज आती है जबकि डोर यानी खुलता है. यू हैव टू लुक एट मेटल का अगर डोर बेसिकली खुलता है, यू हैव टू लुक एट. यानी कि जहाँ दो साउंड्स हाईलाइट की गई हैं कि जैसे ही डोर खोला, यानी कि जो सेल था इवेंट्स का, जब उसको खोला गया तो दो तरीके की आवाज वो थी. फर्स्ट थी थर्ड की आवाज. थर्ड तो आपने यू माइट बी एबल टू, जो हैवी वॉइस होती है, मेटालिक ट्वैंग होता है, बड़ी स्ट्रॉन्ग सी शार्प साउंड. यू हैव टू लुक एट. आई थिंक देयर इज नो डाउट इन दैट. यू आर क्रिस्टल क्लियर. नाउ लुक एट द नेक्स्ट. Look at page 75, dear students. It was 9:10 a.m. when the governor switched on the receiver. So I think at the beginning of the chapter you have studied that the examination of the paper was to be started at 9:15 a.m. and the time was 9:10 a.m. Time क्या था? 9:10. When the governor switched on the receiver. जबकि गवर्नर ने स्विच ऑन किया रिसीवर को. He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution. That was only fair. Now break it as if Evans wouldn't support it. Now I think you are able to understand up to this particular point. The time was 9:10 a.m. when the governor switched on the receiver. Switching on the receiver, he wanted to talk to somebody. He wanted to talk to some officer. तो उन्होंने किससे बात करनी थी? जस्ट लुक एट द थिंग्स. जैक्सन से. जैक्सन को उन्होंने इंस्ट्रक्शन देनी थी. क्या इंस्ट्रक्शन देनी थी? जस्ट लुक एट. कहते कि इवांस को बता देना कि थोड़ा सा हमने अरेंजमेंट ऐसा किया हुआ है, यानी कि लिटिल प्रिकॉशन यू हैव टू लुक एट. बग के बारे में बात कर रहा है. जो माइक्रोफोन लगा रखा था रिकॉर्डिंग के लिए, उसके बारे में यानी वो बताने जा रहे हैं किसको? जैक्सन को, कि इसको बोल देना इवेंस को कि ऐसा लगाया हुआ टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया है थोड़ी प्रिकॉशन के लिए, और होना भी चाहिए था. दैट वाज ओनली फेयर. तो ये कोई नेगेटिव नहीं है. दैट वाज जस्टिफिएबल. तो कि इसकी नॉलेज में डाल देना एज इफ इवेंस वुडंट सपोर्ट इट. ऐसा ना हो कि जब इसको पता चले यानी कि नेगेटिविटी क्रिएट कर दे, क्योंकि एक वायलेंट मतलब आई थिंक क्रिमिनल कुछ भी कर सकते हैं. तो उसको नहीं पता था कि गवर्नर को इस टाइम पे इस स्टेज पे नहीं पता था कि इवेंस को तो पहले ही पता चल चुका है कि बग लगा हुआ है. आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट. रिसीवर ऑन किस लिए किया था? उन्होंने बताने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए इवेंस को, यानी कि जैक्सन इवेंस को इंस्ट्रक्शन दे कि यह टेम्पररी अरेंजमेंट किया गया है माइक्रोफोन का, ताकि जो तू बोले रिकॉर्ड हो जाए. और ये होना भी चाहिए था. एक लिटिल प्रिकॉशन है. लिटिल हार्डली यानी कि ये यूज होता है. यू आर एबल टू लुक एट दिस डिटर्मिनेंट. और ये होना भी चाहिए. ओनली फेयर होता है कि इट वाज ओनली फेयर. Now just look at the next point. But wasn't it all a bit theatrical? अब ये गवर्नर अपने ही व्यू पॉइंट दे रहा है. This particular point in sincere way. तो यह गवर्नर खुद ही सोच रहा है. क्या सोच रहा है गवर्नर? वो कह रहा है कि
कुछ ज्यादा ही नहीं हम theatrical सीन क्रिएट कर रहे हैं। Theatrical, I think you are able to understand the meaning of this particular word. Theatrical होता है जैसे कि मूवीज में होता है, जो कि थिएटर्स में होता है, जो फिक्टिशियस अरेंजमेंट होता है। नाटक सा कहते हैं कि एक नाटक सा क्रिएट नहीं कर रहे, कुछ ज्यादा ही बंदिशें लगा रहे हैं। He wanted to highlight that particular point. यानी ये अपनी रीजनिंग पार्ट जो यूज कर रहा है, he was just looking at that particular point thoughtfully. स्कूल बॉयश ऑलमोस्ट, कहते हैं ये तो हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि स्कूल का एक छोटा बच्चा एग्जाम के लिए अपीयर हो रहा होता है, हम ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। How on the earth was Evans going to try anything on today? Now just look at the point. How on the earth was Evans going to try anything on today? If he was so anxious to make another break, why in heaven's name hadn't he tried it from the recreational block? Now just look at this particular point. इवेंट्स, इस पॉइंट को जरा देखना, आयरोनिकल वे से यूज किया गवर्नर ने। हाउ ऑन द अर्थ वाज इवेंट्स गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे? कैसे हो सकता है कि इवेंट जो ऐसी कोशिश कर रहा हो कि मैंने जेल को तोड़ना और भागना है? कहते इट्स इम्पॉसिबल। अगर उसको इतनी चिंता होती, अगर वो इतना वरीड होता जेल तोड़ने के लिए, तो कब का भाग चुका होता। आई थिंक यू आर एबल टू लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। Why in heaven's name hadn't he tried it from the recreational block? कहते अगर भागना चाहता तो recreational block से भाग सकता था, वहां से कोशिश क्यों नहीं की उसने भागने की? Much easier, ये तो बहुत आसान था। I think you are crystal clear, dear students, up to this particular point. This is all for today. Time says that we have to close this lecture. Any doubt, any query, you can ask at any moment. So feel free to just discuss your queries at any moment. Thank you. Thanks a lot.